बेस थ्योरम की रिवीजन कर रहे हैं गाइस। ये क्वेश्चन देखो, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब मैंने कार्ड निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट, एक कार्ड निकाला अपने पास ही रख लिया, दूसरा कार्ड निकाला अपने पास ही रख लिया, ऐसा मैंने निकाला कार्ड। मेरे को क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों कार्ड जो है वो रेड हो। कौन बच्चा बताएगा कैसे निकालते हैं? कौन सा बच्चा भैया बताएगा? हाँ बोलो। 26/52 into 25/51। एक बच्चा आंसर बता क्या आएगा? आंसर को निकाल रहे 26/52 इंटू 25/51। वेरी गुड, सही आंसर है। तो ये आ जाएगा 25/102। वेरी गुड वैदी, सही आंसर है भाई। सीधी सी बात है, जब मैं पहली बार रेड निकालूंगा तो उसका चांस क्या होगा? 26/52। अब एक रेड खत्म हो गया, बच्चे कितने रेड? 25 रेड बचे, कार्ड कितने बचे? 51 बचे, तो 25/51। वेरी गुड वैदी, आंसर बिल्कुल सही है आपका। बेस थ्योरम करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are 4 white and 3 black balls। थोड़ा मैं क्या करूं, अब टाइम कम है हमारे पास। इन बॉक्स B1 and 4 black and 3 white balls, still हो जाएगा मेरे ख्याल से, and 3 white balls in box B2, 2 balanced coins are tossed। 2 balanced coins are tossed। 2 coins मैंने टॉस किए। if coin shows 2 heads, अगर 2 हेड दिखाता है कॉइन, ओके, बॉक्स B1 इज सिलेक्टेड। बॉक्स B1 को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके, एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, और फिर 2 बॉल निकालता हूँ, एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, और फिर मैं 2 बॉलें निकालता हूँ, ठीक है, फ्रॉम इट, उसमें से। अदरवाइज बॉक्स B2 इज सिलेक्टेड। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं B2 को सिलेक्ट करूंगा, एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, और उसमें से 2 बॉलें निकाल दूंगा, एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। देखो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं पेपर में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ सिलेक्टेड बॉल्स आर वाइट। क्या चांस है कि दोनों जो सिलेक्टेड बॉल्स हैं वो वाइट निकले? तो देखो क्लियर कट पता चलता है कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है। देखो इसमें क्या बोलता है कि आपने 2 कॉइन्स हैं उनको टॉस किया, ठीक है, अगर उसमें 2 हेड आया, अगर दोनों हेड आया तो मैं क्या करूंगा, मैं B1 को सिलेक्ट करूंगा, ऐसे ही बोला ना, B1 इज सिलेक्टेड, B1 को मैं सिलेक्ट करूंगा और उसमें से 2 बॉलें निकालूंगा, और मेरे को क्वेश्चन में बोला है कि दोनों सिलेक्टेड बॉल्स जो है वो वाइट हैं, बोथ आर वाइट, ऐसा क्वेश्चन में मेरे को बोला है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, तो मैं B2 सिलेक्ट करूंगा और 2 बॉलें निकालूंगा, और मेरे को फिर वही चीज निकालनी है कि बोथ आर वाइट, कि दोनों वाइट कितनी बार हो सकती है, मेरे को यही काम करना है। ठीक है सर, बड़ा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये बताओ, जब मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो क्या चांस है कि 2 बार हेड आ सकता है? वो 1/4 ही रहेगा, मैंने आपको सिखाया था। हाँ सर आपने सिखाया था, याद आ रहा है। तो ये इसका चांस 1/4 रहेगा, इसका चांस 3/4 रहेगा। ठीक है, अब एक बात देखो, बैग 1 जो है, जो यहाँ पे बैग 1 है, यहाँ पे जो बैग 1 है, यहाँ ध्यान देना, बैग 1 जो है, बैग 1 में कितनी बॉलें हैं? 4 वाइट बॉलें हैं, 3 ब्लैक बॉलें हैं, ठीक है। और बैग 2 में अगर मैं आ जाऊं तो 4 ब्लैक बॉलें हैं और 3 वाइट बॉलें हैं, और 2 बॉलें निकालनी है दोनों। तो दोनों वाइट कैसे आएंगी बताना जरा मेरे को, दोनों वाइट कैसे आएंगी? हाँ सिलेक्शन लगेगी, वेरी गुड आदित्य। 7 में से 2 बॉलें निकालनी है, 7 में से 2 बॉलें निकालनी है, दोनों वाइट कैसे हो सकती हैं? 4C2, 4 में से अगर 2 वाइट आ जाए, इसमें 7 बॉलें हैं, 3C2 अपॉन में 7C2, वेरी नाइस। तो कितना बनेगा? 4 इंटू 3/7 इंटू में 6, और ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू में 2, 7 इंटू में 6, ठीक है।
ऐसा आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। करें आगे, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 2/7, मतलब चांस है 2/7, इसकी निकालना चांस 2 3 3 खत्म, इसकी चांस है 1/7, तो ये चांस आ गई 1/7, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, इसमें क्वेश्चन बोला है बोथ द बॉल्स आर वाइट, मतलब मेरे को यहीं तक पहुंचना है। ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का है, तो आंसर 1/4 इंटू में 2/7 प्लस 3/4 इंटू में 1/7, इतना ही इसका आंसर होगा। 5/28। 5/28 आंसर होगा। कई लोगों को अब दिक्कत आएगी, बोलेंगे भैया डिवाइड में भी तो इतना बड़ा सा होता था, वो कहाँ चला गया? अरे इसमें थोड़ी डिवाइड होगा, इसमें कई क्वेश्चन ये बोला है क्या, इसमें कई क्वेश्चन ये बोला है क्या कि 2 हेड आएंगे, और बताओ ऐसा क्वेश्चन लिखा होता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वाइट गिवन दैट 2 हेड्स अकर्ड, ऐसा लिखा होता तो करते वो काम। अभी कुछ नहीं करेंगे वो काम। बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नहीं, ये तो आता है। इजी है यार, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्लियर है हमें। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वन बैग कंटेन्स 4 येलो एंड 5 रेड बॉल्स। एक दूसरा बैग है, contains 6 yellow and 3 red balls। फिर a ball is transferred from the first bag, पहले बैग से ट्रांसफर करते हैं दूसरे बैग में, to the second bag, and then a ball, और फिर एक बॉल उठाएंगे, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन आउट फ्रॉम द सेकेंड बैग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज येलो। निकालेंगे सारे, दैट द बॉल ड्रॉन इज येलो। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मैं बॉल उठाऊंगा वो येलो होगी? देखो ये एक बैग है, फर्स्ट बैग है ये, इसमें 4 येलो हैं 5 रेड हैं। फिर दूसरा बैग है ये, सेकेंड बैग बोलता हूँ इसको मैं, ठीक है। सेकेंड बैग में क्या है, 6 येलो हैं 3 रेड हैं। अब बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होगी, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन, और फिर एक बॉल ड्रॉन हो जाएगी सेकेंड बैग से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज येलो। ठीक है सर, ठीक है। तो मतलब मेरे को येलो तक पहुंचना है, ठीक है। तो फर्स्ट बैग से येलो आने के चांस भी हो सकता है, रेड भी आने का चांस हो सकता है। फर्स्ट बैग से येलो या रेड दोनों आ सकते हैं, और अब येलो आया फर्स्ट बैग से, मेरे को चांस क्या निकालनी है कि सेकंड बैग से भी येलो आएगा। अगर येलो आया और रेड निकाला तो भी येलो आएगा, ये मेरे को चांस निकालनी है, ठीक है सर, समझ में आती है बात। अब मेरे को बताओ येलो निकालने का चांस क्या है, 4/9, रेड निकालने का चांस क्या है, 5/9, ठीक है। अब एक बात बताओ, येलो अगर मैं इसमें डाल दूंगा तो ये 7 येलो हो जाएंगी और 3 रेड हो जाएंगी, तो 10 बॉलों में से 7 बार निकालने का चांस है येलो का। इन द अपोजिट केस क्या होगा, अगर मैं रेड को निकाल के उसमें डाल दूंगा तो 3 की जगह 4 हो जाएगा, तो फिर येलो आने का चांस 6/10 रह जाएगा। और क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ येलो तक ही पहुंचा था कि मेरे को येलो तक ही जाना है, तो आंसर निकालो 4/9 इंटू 7/10, 58/90 है। 58/90, हाँ एक ही बात हो गई, ठीक है। वो 5/9 इंटू 6/10 सही है तेरा। 7 4 28 प्लस 30/90, तो ये आंसर आ गया 58/90। बुक में इसको काट के 29/45 लिखा है। क्लियर है? क्लियर है? देखो एक बात बता दूं, बहुत कुछ ऐसी बात नहीं है, बुक वाले इसको P of A/E1 लिखते हैं, इसको PA/E2 लिखते हैं, इस तरीके से इसको लिखते हैं और कुछ भी नहीं है। और इसको लिखते हैं E1, इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। सिर्फ लिखने का स्टाइल है और कुछ भी नहीं है। लिखने का स्टाइल है हेयर P of E1 इक्वल टू 4/9,
P of A by E1 equal to this, P of E2 equal to this. पेपर में ऐसे लिख के आना पड़ेगा? लिख के आना पड़ेगा, पर तुम्हें तो डायरेक्ट आंसर चाहिए, जो डायरेक्ट आंसर पहले निकाल लेना, जैसे नहीं, मैंने अगर हम सिखाया है। ऐसे डायग्राम बना के छोड़ें तो कुछ नहीं, नंबर कटेंगे, नंबर कटेंगे। देखो सीधी सी बात है, मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1। ऑब्वियस बात है ना, E1 कटेगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2। और क्या किया हुआ है? और तो पागल बनाया हुआ है, और तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसको इवेंट 1 बोल दिया है, इसको इवेंट 1 बोल दिया है, ये इवेंट 2 बोल दिया है, और कुछ नहीं किया हुआ। लिखने का स्टाइल है बस वो, और कुछ नहीं है। तरीका तो यही है यार। लोगों से ये बेस थ्योरम इसीलिए मुश्किल लगती है क्योंकि उनको ये तरीका नहीं पता है। मैंने तुम्हें तरीका बता दिया, लिखने का स्टाइल में तो कुछ है ही नहीं। पूरे नंबर लेना अब तुम्हें आना चाहिए, आर्ट है तुम्हारी लिखने की। कि हेयर P of E1 इक्वल टू 4/9, ठीक है, एंड P of A by E1 इक्वल टू 7/10। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। एंड वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A, P of A इक्वल टू दिस। सो जो हमने चीजें निकाली है बस उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। और क्या किया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी दीदी की क्लास होगी? दीदी की क्लास होगी, और क्या। आना मैं तो पड़ेगा। देख रहा हूँ जब तक दीदी ना आए तो राम राम करके निकाल रहा हूँ भाई क्लास इतनी ये वाली। ये तो आता है, इसका आज टेस्ट था ना इसका, तो नहीं, इसका आज कहाँ टेस्ट होगा यार? अभी हमने आपने तो लिखा हुआ था वो। तो बच्चों ने कहाँ कराया है, मैंने रिवाइज भी तो नहीं करवाया। अच्छा। और वो रिलेशन इसका फंक्शन की वैसे वजह आज से भी नहीं, कल था। हाँ, आज भी देगा तो भी अच्छे आ जाएंगे इसमें तो। ये तो मेरे को आता है। हाँ 3D का टेस्ट कब दूं फिर? अब जब आएगा, अभी आ रहा है ना, तू लाइव तो आ ही रहा है। अभी तैयारी करी है तो दे दियो, हाँ। नहीं करी तो फिर मानते ही हो। अभी ठीक है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है आज का टेस्ट, अच्छा है काफी टेस्ट। कल दे दूंगा फिर मैं। ठीक फिर है। मैं कल दे दूंगा सुबह आके, मतलब हाँ पेपर देने के बाद। स्कूल का पेपर दे के आऊंगा ना, उसके बाद दे ठीक है, दूंगा। हाँ तब दे दियो। अभी तो मानसी को क्लियर है वैसे, 3D इतना पता है, चल रहा है, ठीक करती है। बाकी एक बार मानसी मैं आज भेज दूंगा तेरे को PDF, देख लियो। कुछ अगर अलग सा क्वेश्चन लगेगा तो देख लेना, कुछ पूछ लेना, ठीक है। वैसे लगेगा नहीं, तेरे को तो आता ही है ना, ये कुछ दिक्कत तो आएगी नहीं। इसमें वो तीन डंडियां बनेंगी ना? देख तू बता मेरे को कैसे निकालेगा। वैसे 2 ही बनती है तो। मैं देखना चाहता हूँ मेरा अभी समझाया हुआ कितना समझ में आया है। कई लोग सोच रहे होंगे यार ये तो अर्नर नहीं कर रहा है, पर अर्नर कर रहा हूँ, लेकिन आ सकता है ये क्वेश्चन पेपर में। जनरली 90% क्वेश्चन तुम्हारे अर्न के आते हैं। एक क्वेश्चन वो मेरे को दिखाया था भूमि ने, जो टाइफाइड वाला क्वेश्चन था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, वो भी वैसे इजी था क्वेश्चन। दैट दे कम फ्रॉम अर्न्स 1 2 3। देखो इसमें सिर्फ ना यही है कि अगर आपने समझ लिया ना कॉन्सेप्ट, फिर प्रॉब्लम नहीं आ रहा, फिर प्रॉब्लम नहीं आने वाला है आप लोगों को। और अगर आप नहीं समझ पाए फिर प्रॉब्लम आएगा आपको, ये बात पक्की है। और क्या मेरे को आप ये बता सकते हो इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, या फिर ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है? सिर्फ मेरे को ये बात बताओ। टोटल का है, टोटल का है। हाँ बेवकूफ है क्यों नहीं? टोटल प्रोबेबिलिटी का है ही नहीं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, अर्न 1 अर्न 2 और अर्न 3 में ये चीजें हैं। एक अर्न को चूज किया गया, मतलब मैं अर्न 1 को भी चूज कर सकता हूँ, अर्न 2 को भी चूज कर सकता हूँ, और अर्न 3 को भी चूज कर सकता हूँ। क्या बेवकूफ वाले आंसर दिया तूने वैदी? थप्पड़ लगेगा एक। 1/3 उसके बाद एक अर्न को मैंने चूज किया, 2 बोले निकाली, और वो दोनों बोले क्या आई? व्हाइट और रेड। व्हाइट एंड रेड आई, वो दोनों बोले। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, व्हाइट एंड रेड आई, वो दोनों बोले। क्वेश्चन को अगर वो इतना ही छोड़ देता और बोलता है मेरे को सिर्फ बता दो व्हाइट एंड रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तब होता है टोटल तब टोटल प्रोबेबिलिटी होता। क्वेश्चन में ये नहीं बोला, अच्छा, हाँ, क्वेश्चन में ठीक है, बोला sorry. कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कम फ्रॉम अर्न 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले मैं अर्न पर 1 अभी भी तो हम निकालूंगा, फिर अर्न पहले 2 वही निकालूंगा, फिर निकाल अर्न रहे 3 हैं ना। निकालूंगा। हाँ तो अरे तू तो अभी भी निकालना ही हम टोटल पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना। तू तो निकालना ही पड़ेगा ना। लेकिन
क्वेश्चन का देखा फ्रेमवर्क कैसे चेंज हो जाता है बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी का, वो दिखाया हूँ एक लाइन से सबसे पहले, एक लाइन से। तो देखो सबसे पहले अर्न वन में यहाँ पे मेरे पास कितनी बोले हैं, 6 बोले हैं। 6 में से मैंने पहले ही बोला था जब भी 2 बोले सिलेक्ट करनी होंगी हमेशा सिलेक्शन लगाऊंगा। 6 में से 2 बोले मेरे को सिलेक्ट करनी है और वो व्हाइट और रेड आनी चाहिए। तो एक में से एक ही व्हाइट आ जाए और रेड कितने हैं, 3 में से एक रेड आ जाए। तो ये मेरा 1 into 3 ऊपर तो 3 बन जाएगा। 62 की वैल्यू क्या होती है 5/1, तो 3 5 नीचे आ जाएगा 3/15। 15 आएगा ना? हाँ मतलब हाँ 15 ठीक है। फिर यहाँ पे अर्न टू निकाला अगर मैंने, तो अर्न 2 में 2 3 और ये 4 बोले ही हैं, 4 में से 2 बोले निकालनी है। व्हाइट निकालने के लिए 2C1 आएगा और रेड निकालने के लिए 1C1 ही आएगा। तो 2 और 4C2 की वैल्यू 4/2 into 3/1, तो 6 आ जाएगा 2/6। इसको 1/3 लिखना चाहते हैं तो 1/3 लिख लीजिएगा। फिर अगेन अर्न 3 में देखो 4 और 5 9 9 और 3 12, 12 में से 2 बोले निकालनी है, 12 में से 2 बोले निकालनी है। व्हाइट 4 में से 1 निकालनी पड़ेगी और रेड कितनी निकालनी है भाई, 3 में से 1 निकालनी है। तो 4 3 12, तो ऊपर आ गया 12/2 into 11/1, 2 6 6 11 6 66। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा। काटना चाहो तो काट लो, 6 दूनी 12, 6 2/11। तो अब तुम्हें आंसर क्या निकालना है, सबसे पहले अर्न 1 का निकालना है आंसर। तो सबसे पहले अर्न 1 का आंसर निकालना है। तो अर्न 1 का आंसर क्या आएगा, 1/3 इंटू में 3/15 अपॉन में टोटल 1/3 इंटू में 3/15 प्लस 1/3 इंटू में 1/3 प्लस 1/3 इंटू में 2/11, ये आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ भाई, तो ये 1/15 ऊपर ही रह जाएगा। इसको जरा थोड़ा सॉल्व करोगे तो 1/15, इसको सॉल्व करोगे तो 1/9 और इसको सॉल्व करोगे तो 2/33। बस इसको सॉल्व करो, 15 9 और 33 का एलसीएम ले, तो 3 5 15, 3 3 9, 3 11, तो 3 5 और 11 ही आएगा। 9 5 45, 45 इंटू 11 कैलकुलेशन करनी है आप, ये 495 आ जाएगा। तो नीचे वाला ये 1/15 है, इसका तुमने एलसीएम लिया तो 495 आएगा। तो 3 5 15, 33 बचेगा, तो 33 आ जाएगा। 3 3 9, 55 ये आ जाएगा। 33 कैसे आएगा, 11 3 33, तो 15 15 2 30 ये हो जाएगा। तो 1/15 और इसको ऐड करना चला 33 55 और 30, तो कितना हुआ, 5 और 6 8, 6 और 5 11, 118 डिवाइडेड बाय 118/495, यही तो हुआ। तो 1/15 इंटू 495 डिवाइडेड बाय 118, तो 15 15 1 15, 15 3 45, 45 33, तो 33/118 आंसर आएगा। मैं एक बार आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ मेरा आंसर बिल्कुल सही है, 33/118 आंसर आएगा। सर इसको लिखना कैसे होता है, इसको बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है जैसे लिखते आए हैं और कुछ नहीं करना। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट 1, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, इसको क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। फिर इसको क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, और इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। अब जो मैंने ये चीज करी है वही चीज करनी है, और क्या करनी है, इसको आप क्या लिखोगे, वाली चीज को क्या लिखेंगे, अरे यही लिखेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, और नीचे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ नीचे हम टोटल P of A नहीं लिख सकते? लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन कई लोग बेवकूफ होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कई लोग बेवकूफ होते हैं। वो बेवकूफों को ये पता ही नहीं होता कि जो हम निकाल रहे हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ रही है। तो इसीलिए बेटर है एक बार लिख लो। कई लोग बेवकूफ बैठे हैं भाई, सिर्फ पढ़ा रहे हैं इस धंधे में और आता कुछ नहीं है। मैं उनसे कंपेयर भी नहीं करता, इसीलिए मैंने पहले ही बोला है कई लोगों को। तो कई लोग बैठे हैं ऐसे जिन लोगों को ये चीज नहीं पता होती कि ये एक्चुअली बनके तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A ही बनेगा, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं भाई आज की डेट में, क्या करें। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A है, लिखने को तो लिख सकते हैं पर प्रॉब्लम आ जाएगी कहीं, तो मत लिखना। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A ही है, ये जो तुमने बोला ये सही बोला तुमने। अगले का 55/118 है, अगले का 55/118 है, बिल्कुल सही है। अगले का 55/118 है, 101% सही है, सही है। और फिर इसी तरीके से E3/A भी निकाल लीजिए, वो आएगा 15/59, ठीक है, निकाल लेना, तरीका सिखा दिया है। ठीक है, अब ये शायद एक नेहा भी थी ना अपनी, यहाँ पे नेहा है ना, नेहा ले रही है क्लास, नेहा ले रही है क्लास। नेहा मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखना जरा,
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ मैन इज known to speak truth 3 times out of 4 times। भाई एक बंदा है वो 3 बार सच बोलता है 4 बारी में से, ठीक है सर। ही थ्रोज अ डाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं एग्जामिनर हुआ तो मैं जरूर डालूंगा इस क्वेश्चन को। ही थ्रोज अ डाइस, वो एक डाइस को फेंकता है, एंड रिपोर्ट दैट, और वो ये रिपोर्ट करता है, एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ 6, वो छक्का आ गया भैया, 6 आ गया। वो बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। सबसे पहले तो मेरे को ये बात बताओ बच्चों कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है? बेस थ्योरम है इस बार। बेस थ्योरम है इस बार। ये हाँ। वैदी ने बोला बेस थ्योरम है भैया इस बार। टोटल है, मानसी अरे ने बोला total नहीं टोटल है। है, मानसी ने बोला टोटल है, क्योंकि वैदी ने बोला बेस है। यही तो बताना है कि ये सच बोल रहा है कि झूठ। झूठ नहीं नहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। एक्चुअली 6, तो वो सच ही तो हुआ। ऐसा थोड़ी तो होता है। ये अच्छा total का एक बात आएगा। बताओ, एक बात बताओ, आप देखो क्या, ये देखो टोटल का विद्या, कहाँ हुआ? अरे सुनो तो सही यार, टोटल का नहीं है, ये गलत बोला मानसी ने, वैदी ने ठीक बोला है। सुनो मेरी वही बात तो, ध्यान से। टोटल का हाँ मैं कहाँ? समझा रहा हूँ मानसी, सुनो। 3/4 सच है, अच्छा 1/4 झूठ है। अरे भाई मैं पढ़ा लूँ यार, कोई बात नहीं यार, मैं मेरे को तो पता नहीं दे, कोई बात नहीं। तो सर ये कैसे क्या क्वेश्चन है, समझ में वैसे थोड़ा कम सा आया है, क्वेश्चन में थोड़ा है दिक्कत, लेकिन इतनी भी कोई दिक्कत नहीं है कि समझ में ना आए, मतलब समझ में आना चाहिए, सिस्टम कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या है कि आपने ना एक डाइस फेंकी और वो बंदा बोल रहा है 6 आया, 6 नहीं आया, ऐसा वो बंदा बोल रहा है। तो वो बंदा बोल रहा है 6 आया और 6 नहीं आया, ऐसा वो बंदा बोल रहा है। जनरली जब वो बंदा बोलता है तो जनरली 3 बार सच बोलता है, और 4 में से 3 बार सच बोलता है और एक में वो झूठ बोलता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो 3 बार सच बोलेगा और एक बार झूठ बोलेगा, मतलब कहने का मतलब 6 आया और उसने 6 बताया, उसका चांस है 3/4, और 6 आया और उसने बोला 6 नहीं आया, उसका चांस है 1/4, और नहीं आया 6, उसका चांस है सच बोलने का 3/4 कि वो सच बोल देगा, और नहीं सच बोलने का चांस है 1/4 कि वो एक्चुअली में 6 आ गया। तो कई बच्चे इसको ऐसे भी समझते हैं क्वेश्चन को कि यार भैया आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो, या तो वो सच बोलेगा या वो सच नहीं बोलेगा, नॉट ट्रूथ बोलेगा। तो कई लोग इसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं 3/4 और 1/4, और क्या चांस है कि जब वो सच बोले तो भी 6 आ जाए, और क्या चांस है अगर वो झूठ बोले तो भी 6 आ जाए। क्वेश्चन में यही तो पूछा है। मैं सेकंड वाला ही तो बोल रहा था तो तुम आपको, ऐसे ही सेकंड तो वाला बोल बनेगा। रहे थे, तो अगर तुम सेकंड वाला बोल रहे थे तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन जाएगा फिर, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज बोली ही नहीं है कि गिवन दैट ही स्पीक द ट्रूथ, ही डजंट स्पीक द ट्रूथ, ऐसा क्वेश्चन में बोला ही नहीं है फिर। तो गेटिंग माय पॉइंट और नॉट गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग। तो चलो अगर मान लो ये भी मानते हो तुम, तो क्या करोगे फिर? ये 1/6 होगा, और ये 5/6 होगा, यही होगा। और यार देखो क्वेश्चन में ये चीज बोली नहीं है वैसे, हाँ अच्छा आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी का हो जाएगा। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फिर क्वेश्चन बन जाएगा, पर मेरे हिसाब से भी ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, मेरे हिसाब से भी ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो ये आइटम गलत है, जो हमने आइटम ये चीज लिखी है, ये आइटम गड़बड़ है। गड़बड़, क्योंकि इसमें हम निकाल नहीं पा रहे, टोटल तो मैंने निकाल दी। टोटल निकालोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, इसमें दिक्कत थोड़ी है। 8/24 आ रहा था ना। ठीक है, तो 6 आने का चांस है 1/6, नहीं 6 आने का चांस है 5/6, ठीक है। और हम ये मानते हैं इसमें कि इसमें हमारा मतलब कि 6 आएगा या नहीं आएगा 6, उसका चांस हमने लिख दिया, और वो एक्चुअली 6 बताएगा, वो एक्चुअली 6 बताएगा, उसका चांस लिखो यहाँ पे। मतलब ये तो जो आएगा वो आएगा, ये आएगा जो सो आएगा,
ये रियल सर्कमस्टांस है, ये डाइस वाला सर्कमस्टांस है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो बताएगा 6, इसका क्या चांस है? सच बताने का चांस क्या है? 3/4। और यहाँ पे वो झूठ बोल रहा है, इसका चांस क्या है? 1/4। ये क्वेश्चन है एक्चुअली में। तो क्या बात तो क्वेश्चन? वही हुई, नहीं हुई आंसर बात तो वो, वही आएगा। नहीं आएगा ना आंसर। 8/24 ही तो आ रहा है वो आंसर। क्या बोल रहे हैं? अरे 8/24 थोड़ी आ रहा है यार आंसर, 3/8 आएगा आंसर। वाह, 8/24 क्वेश्चन में बोला है इट इज 10/8 है। एक्चुअली अ 6, इट इज एक्चुअली अ 6। ये बताओ मेरे को, इट इज एक्चुअली अ 6, ये बताओ मेरे को। मैं दोबारा समझाऊंगा क्वेश्चन को। इसका मेरा आंसर आ गया 3/8। 3/8, यस 3/8, 3/8 इज द राइट आंसर। मेरा आ गया। मैं दोबारा समझाऊंगा एक बार इस वो क्वेश्चन को, ट्रुथ अच्छा वाले क्वेश्चन का है। ऊपर लिया है। मेरे को पता है कई लोगों को समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें काफी जान लग रही है। 1/6, हाँ 1/6 इंटू 3/4। मैं एक बार दोबारा समझाऊंगा वैदिक, ठीक है? अच्छा मैं इसको दोबारा ठीक है, मैं समझाता हूँ क्या समझ बोलना गया। चाह रहा हूँ मैं इस आ गया क्वेश्चन मेरे में। समझ, मैंने ऊपर नहीं लिखा था, टोटल प्रोबेबिलिटी बता रहा था कई मैं लोगों तो। को समझ में नहीं आया होगा ना ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं आदित्य, मैं नहीं समझाता हूँ नहीं, एक आ बार। गया, ठीक है आ गया। तो 3/8 आएगा। देखो मैं दोबारा इस क्वेश्चन की सच्चाई बताता हूँ आपको, क्वेश्चन की सच्चाई क्या कहना चाहता है। हम यहाँ पे एक गेम भी खेल सकते हैं इस क्वेश्चन पे, कि देखो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने समझाने की वैसे पूरी कोशिश करी थी, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक एक्चुअल सर्कमस्टांस है। मैंने एक डाइस रोल करी और वो छक्की आई, और वो छक्की नहीं आई, ठीक है? अब क्वेश्चन ये बोलता है कि एक बंदे को हमने खड़ा करा, अंपायर खड़ा करा, कि बताओ 6 आया कि नहीं आया। अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि वो 3/4 सही बताता है चीजें, तो वो एक्चुअली 6 बता देगा। जो मैन है, मैन स्पीक्स ट्रूथ, मतलब मैन बताएगा कि वो 6 आया है। ये मैन वाला सर्कमस्टांस है कि वो बंदा बोलेगा 6 आया है, और अगर छक्का नहीं आया होगा तो भी बोल देगा छक्का आया है। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि वो तो बोल देगा 6 आया है, पर एक्चुअली में 6 कितनी बार आया है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। वो सही में 6 है तब उसने 6 बोला है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। उसने तो बोल दिया, यहाँ पे लिखा है देखो, एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। उसने बोला 6 है भाई, उसने बोला 6 है। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि आप मेरे को ये बताओ कि वो एक्चुअली 6 है कि नहीं है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो एक बात बताओ, एक्चुअल 6 आने के चांस 1/6, इसका 5/6। 6 आया और 6 बोल दिया, इसका मतलब सच्चाई बोल रहा है 3/4। 6 नहीं आया और 6 बोल रहा है, इसका मतलब झूठ बोल रहा है, तो 1/4। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है ये, क्वेश्चन में चीजें पूछी है ये, यानी ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन लगेगा। बेस थ्योरम का क्वेश्चन लगेगा अगर, तो बेस थ्योरम में 1/6 इंटू 3/4, 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4। मानसी समझ में आई बात? हाँ जी भैया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं अब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन की सच्चाई समझ में आई, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी आ गई, अब आ गई। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेहा को क्लियर हुआ है क्या ये? गुड, यस गुड। ये वैसे एनसीईआरटी का बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं। एन इंश्योरेंस कंपनी, ये भी एनसीईआरटी का ही है मेरे हिसाब से। इंश्योर्ड 2000 स्कूटर। दीदी देख लो 15 मिनट हो गए, अभी तक तो आई नहीं है। अच्छी बात, हमारी क्लास चल रही है। 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। द प्रोबेबिलिटीज, हाँ क्या हुआ, किसका मैसेज आया है? मेरे को भी क्लियर हो गया, वेरी गुड भूमि। द प्रोबेबिलिटीज of an accident, the probability of an accident for them are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. One of the insured persons meets with an accident. हाँ सुमित, क्या हाल है? What is the probability? दीदी नहीं आई क्या अभी तक?
that he is a scooter driver, that he is a scooter driver or a car driver. मैंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया जानबूझ के, पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कई बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं था, मतलब लास्ट वाली लाइन में चेंज कर दिया थोड़ी। सबसे पहले तो ये देखो, आपने इंश्योरेंस किया स्कूटर का, कितने स्कूटर का किया भाई? 2000 स्कूटर का किया है। 2000 टोटल व्हीकल्स कितने हैं? 6000, 12000 व्हीकल्स हैं, तो यानी 1/6। 1/6। फिर स्कूटर का मतलब कार ड्राइवर्स कितने हैं? 4/12, तो 1/3। और बाकी कितने हैं? ट्रक ड्राइवर्स 1/2। ऐसे आपने इनका इंश्योरेंस किया, राइट? ठीक है। प्रोबेबिलिटीज ऑफ देम दैट दे मीट विद एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट उनका हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.01। ये एक्सीडेंट हो जाए, इसका चांस कितना है? 0.03। और सब लोगों को पता ही है ट्रक ही ज्यादातर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं, बड़े एक्सीडेंट में, तो इसीलिए उसने बोला है 0.15। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया ये बात हमें पता है, और वो इंश्योर्ड भी है ये भी हमें पता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर और अ कार ड्राइवर? मतलब कहने का मतलब क्या है? बेस थ्योरम लगेगी सर, हाँ जी बेस थ्योरम लगेगी, और टोटल ऑफ में लगेगी 1/6 इंटू 0.01 प्लस 1/3 इंटू 0.03, क्योंकि कई लोग बेस थ्योरम में रट्टा मारते हैं, इसलिए ये वाला आंसर गलत करते हैं, ये क्वेश्चन गलत करते हैं कि अच्छा, सिर्फ एक के एंड ऊपर होता आता तो है। फिर क्या होता? क्या एंड होता तो क्या होता? एक बात बता, एक बंदे के पास स्कूटर और कार दोनों हो सकती है, तो बता। एंड का होती मतलब तो तो उसके है, पास स्कूटर भी है और कार भी है, और ही होएगा इसमें। होती तो है। होती तो है, पर इसमें तो नहीं माना हुआ ना वो, इसमें तो वो अलग अलग पर्सन है ना, एक्सीडेंट तो एक ही बार होगा उसका। ऐसा थोड़ी होगा कि स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया तो उसका कार से भी एक्सीडेंट मान लिया जाएगा, ऐसा होता है क्या? दोनों का एक साथ एक्सीडेंट हो गया और दोनों उसी की हो फिर। नहीं तो फिर वो तो क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए ना। क्वेश्चन में जब तक मेंशन नहीं है तब तक तुम कुछ भी थोड़ी मान लोगे यार। वो तो क्वेश्चन देखो, फ्रेमिंग की बात है, क्वेश्चन को बस मैंने थोड़ा घुमा दिया और कुछ नहीं किया है। तो ये 6/6 1/600 प्लस 1 कट गया, तो ये 1/100, ये कितना हो गया? 1/600, फिर ये 1/100, और ये कितना हो गया भाई? 15/200। तो 600 एलसीएम ले लो यार, और क्या करना है? 7 एक आ और ये जाएगा। 6 और एक है, 600 एलसीएम ले लो, तो ये 1 6 3 से इंटू कर दे 45, ठीक है ना? तो खत्म हो गया। 7 बटा कितना आ गया? 45 52। 46 52, बस यही आंसर है। 7/, काट कटेगा तो है भी नहीं मेरे हिसाब से, तो यही आंसर है। हाँ, 7/52 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो, इतनी सिंपल ही चीजें हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है। कोई क्वेश्चन मानसी ने दिया था, मुझे याद आ रहा है, क्वेश्चन था ना वो वाला, मैंने उसका क्वेश्चन का आंसर भी भेजा था मानसी को। मानसी, कैन यू सेंड इट एक बार? वो जो एक प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन था, वो मेरे पास एक्चुअली, मेरे को भूमि ने सिर्फ एनसीईआरटी की बुक दिखाई थी, बाकी नहीं था मेरे पास। तो क्वेश्चन भेज दे तो मैं करा हाँ, दूंगा। बुक से सेंड करती हूँ। बुक से ग्रुप पे ही सेंड कर दो तो हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ओके। है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन ये देखें जरा, ये क्वेश्चन देखते हैं जरा किसका दिमाग चलता है। वैसे ये हमने 11th में पढ़ा होगा। A letter is known, जो E1 E2 करते थे। अच्छा एक बार देखते हैं, देख तो सही। टू हैव कम, सारे लोग एक बार 2 मिनट अपने आप सोचेंगे। आइदर फ्रॉम टाटा नगर, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस तरीके का क्वेश्चन भी बोर्ड में आ जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और फ्रॉम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक पेपर की सच्चाई के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये, क्योंकि पेपर में अगर वही क्वेश्चन आ जाए जो करे कराए क्वेश्चन है तो फायदा नहीं है। ऑन द एनवेलप just 2 consecutive letters TA are visible। ये सारे लोग एक बार अपने आप करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, दिमाग लगाओगे तो सब हो जाएगा। व्हाट इज द, मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपने आप करो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर came from, very easy, came from Tata Nagar। I would say this is very easy question। जिसको मैथ जरी सी भी समझ में आती है वो एक क्वेश्चन कर देगा, जिसको नहीं आती है वो तो फिर
रट्टा ही मार रहा है एक तरीके से, मैं यही बोलूंगा। अगर में ये करेंगे कि TANA GA नहीं नहीं क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन बोला है कि या तो एक वर्ड जो है वो टाटानगर से आ सकता ये है, तो समझ आ गया 1/2 ये तो निकाल या लिया। तो एक नंबर कैलकाटा से आ सकता है। ठीक है सर, ये बात तो ये समझ तो में आती है 1/2 आ हमें, गया। 1/2 अब क्वेश्चन में बोला है कि हमें टीए विजिबल है, हमें टीए विजिबल है, हमें टीए विजिबल है। क्वेश्चन बोलता है कि वो टाटानगर से आया हो, ऐसी क्या, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी बेस थ्योरम लगेगी, ये बात तो समझ में आएगा। कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ नहीं लगेगा, बेवकूफ हो तुम। यहाँ पे एक बात बताना, टीए कितनी बार आया हुआ है, 2 बार टीए आया हुआ है। हाँ, और यहाँ पे टीए कितनी बार आया हुआ है, मैंने हिंट दे दिया, इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा मैं, एक बार एक बार ही आया हुआ। अब निकाल लो अपने आप, अब निकालो जरा, आंसर बताओ क्या आएगा। हिंट दे चुका हूं मैं, आई हैव गिवन द मेजर हिंट। 2/4 होगा ना ऊपर तो। मैं आंसर नहीं बता सकता, पागल है तू। 3/4 आ रहा है क्या? 2/8 होगा क्या? नहीं, TAATTA ऐसा कुछ करेंगे। मैं आंसर नहीं बता रहा हूं। सारे लोग अपने आप निकालेंगे, गिव इट अ टाइम। 2/3 निकाला है वैदी ने, सोच के निकाला है वैदी। क्वेश्चन क्या करना है फिर? इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? a इंटू में x माइनस x1 क्या हुआ, प्लस B इंटू Y माइनस ये Y1 b इंटू y माइनस y1 C इंटू Z माइनस Z1। आंसर निकाल भाई, जो तेरे को क्वेश्चन बोला है। भैया 3/4 ही आ रहा है। कई बच्चे 3/4 बोले हैं, कई बच्चे 2/3 बोले हैं। कई बच्चे तो बोले ही नहीं है, और कई बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे। तो अभी तक बताए हुए सारे आंसर्स गलत है तुम लोगों के। यहाँ पे देखो, इसका सैंपल देखो, टीए, दो वर्ड्स मैंने 2 वर्ड्स फोकस किए थे जब मैं बता रहा था। टीए भी हो सकता है वो, एटी भी हो सकता है वो, यार मैंने आपको ये चीज बोली हो थी। सकता है, फिर टीए भी हो सकता है। तो मैंने कौन सा तेरे को मना किया था? तो ये गलत बात है भाई, टीए भी हो सकता है, फिर एएन भी हो सकता यार है। आ रहे हैं। तो मैंने कुछ कर थोड़ी दिया भाई। एएन भी हो सकता है, फिर वो एनए भी हो सकता है, ठीक है, वो एजी भी हो सकता है, फिर वो जीए भी हो सकता है, एजी जीए, और फिर वो एआर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये 8 केसेस बनते हैं, और इसमें से 2/8 केसेस में हमारी ये बातें सच होंगी। सीए वाले केसेस बनाओ जरा, कितने बनेंगे? एक सीए हो सकता है, फिर एक एएल हो सकता है, फिर एएल के बाद एलसी हो सकता है, एलसी के बाद सीयू हो सकता है, सीयू के बाद यूटी भी तो हो सकता है, यूटी के बाद टीटी हो सकता है, और टीए हो सकता है। 7 बन रहे हैं मेरे, तो 7 बन रहे हैं। मेरे भी तो 7 ही बोले, मैंने भी तो 7 में 7 से ही कितने बोला है। ठीक होंगे? 1/7, ठीक है, और 1/7 टाइम पे ही टीए आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था वैसे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये क्वेश्चन दे देता पेपर में, क्योंकि मेरे को पता है कई लोग दिमाग नहीं लगाते ये चीज का, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर मजा आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/2। अरे यार, ये क्या हो गया, मैं शायद कुछ ज्यादा ही नीचे तक पहुंच गया हूँ। 7/11 आ रहा है। हाँ, 7/11 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना फिर। कर लिया। क्या हो गया यार, ये नीचे ही नहीं जा रहा। तो मैंने आपको बता दिया, मेरा शायद लास्ट पेज तक आ चुका हूँ मैं। 1/2, यहाँ पे भी 1/2 इंटू क्या है भाई? 2/8। अरे यार, क्या बकवास है यार। 2/8। चलो 1/2 इंटू 2/8 अब सही आया है। 1/2 इंटू 2/8 प्लस 1/2 इंटू 1/7, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/8 अपॉन 11 1/8 by अपॉन 56। में 1/8
प्लस 1/14। सो एक्चुअली जब आप इसको सॉल्व करोगे सो आंसर आपका 7/11 आ जाएगा। दिस इज अ वेरीफाइड सोल्यूशन। ये मैंने खुद ने किया अभी सोल्यूशन, तो मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करके दिखा रहा हूँ, पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस वाली चीज को सॉल्व करेंगे, सो यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर इज 7/11। दिस इज अ वेरीफाइड सोल्यूशन। वो आदित्य ने किया है तो मैं बोल रहा हूँ सही है ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बातें क्लियर है आप लोगों को। एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो मेरे ख्याल से ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं एक क्वेश्चन जितना आता है उतना कर दिया, अच्छी बात है। तो अपना सबमिट कर दीजिएगा। क्या HIV वाला करना है? हाँ, एक HIV वाला क्वेश्चन करना है, तो शायद ग्रुप पे भी भेजा होगा। भेज दिया। ठीक है, रजिस्टर रख के चले जाओ। वो युक्ति का भी पेपर भी रख के चले जाना। युक्ति का भी पेपर रख के चली जाएगी। वो भी कर रही है, ठीक है, आज आता है उसको। मतलब कितना आता है तेरे को? ओ तेरी 10 में से 12 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन, क्या कर रही है यार? डिफिकल्ट तो नहीं है यार, चलो कोई बात नहीं। अब देखो मैं ना क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा सिर्फ, या लिखूं क्वेश्चन को? लिखने का जरूरत तो नहीं लग रहा। एग्जाम्पल नंबर 18 है, एग्जाम्पल नंबर 18 है। देखो एक HIV का टेस्ट होता है, जैसे कोरोना का टेस्ट होता है वैसे HIV का टेस्ट होता है, आ भी सकता है इस बार क्वेश्चन पेपर में। तो देखो HIV का टेस्ट जो होता है आपका, आप खुद भी बात समझो, जो मेरा HIV का टेस्ट होता है तो या तो एक पर्सन को HIV हो सकता है या फिर एक पर्सन को HIV नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, या तो एक पर्सन को HIV हो सकता है या फिर एक पर्सन को HIV नहीं हो सकता। और इस क्वेश्चन में बोला है कि आपका जो टेस्ट है वो हमेशा बताएगा कि आपको HIV है, यानी वो पॉजिटिव ही बताएगा आपका कि आपको HIV है। इसके क्या चांस है, ये क्वेश्चन में पूछा है। आप नीचे वाली लाइन पढ़ो, क्वेश्चन में बोला है 1 person is selected at a random given the HIV test। उसने HIV टेस्ट दिया एक पर्सन ने, और उसने पैथोलॉजिस्ट ने उसको बोला कि वो पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव रिपोर्ट किया पैथोलॉजिस्ट ने। और अब हमें क्वेश्चन क्या निकालना है कि उसको एक्चुअली HIV है, ये क्वेश्चन हमें निकालना है, यानी बेस थ्योरम इसमें लगनी ही लगनी है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। मेरे ख्याल से बातें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट। सबसे पहले तो ये देखो कितने 0.1% लोगों को HIV है, तो 0.1% लोगों को HIV है, तो 99.9% लोगों को HIV नहीं है। अब क्वेश्चन में लिखा है 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज, मतलब अगर HIV है तो 90% टेस्ट जो है वो सच बताएगा कि इसको हाँ डिसीज है, लेकिन 10% जो है वो कभी कभार अनडिटेक्टेड भी चला जाएगा। ऑफ द पीपल फ्री फ्रॉम HIV, जिन लोगों को HIV नहीं है, 99% ऑफ द टेस्ट जज HIV नेगेटिव। 99% लोग 99% टेस्ट बताएगा कि नेगेटिव है। 1% गलत भी हो सकता है टेस्ट, क्योंकि 1% तो किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती, तो 1% ऐसा भी हो सकता है कि उसको HIV नहीं है और बता दिया HIV है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, बस यही क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन में कुछ था नहीं। तो 0.1% इनटू में 90% अपॉन में 0.1% इनटू में 90% प्लस 99.9% इनटू में 1% अगर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताना जरा, कोई प्रॉब्लम है तो बताना जरा। इसको सॉल्व करो और आंसर निकाल लो, क्या आंसर आ रहा है बता देना। इसका आंसर जो आएगा वो मैंने निकाल भी रखा था वैसे। इसका आंसर आपका 90/1089 आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरे हिसाब से, जिसको हम 10/121 भी लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो बेस थ्योरम बेसिकली इतनी है, बेस थ्योरम में ज्यादा कुछ नहीं था। बेस थ्योरम मैंने वैसे मोस्टली करवा दिए हैं, बेस थ्योरम के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो मैंने करा दिए हैं। कुछ और आ गया मेरा कुछ और क्वेश्चंस करना चाहते हो क्या? कुछ और क्वेश्चंस करवाऊं क्या? दीदी की क्लास नहीं है क्या आज? दीदी आई है शायद, मेरे ख्याल से भी ऊपर आई है दीदी। तो चलो ठीक है, फिर अब इतना ही करते हैं, फिर और क्या है। आऊं क्या फिर मैं? हाँ आजा, फिर मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग है।